सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड्स। सो ये शॉर्ट ट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आप इस शॉर्ट ट्रिक से अपने बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए कि जो भी मेथड मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स फाइंड करने का, वो तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेम होगा, बट जो फैक्टर्स के साइन होंगे वो डिफरेंट होंगे हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ और यहाँ पर क्या साइन है। सो फैक्टर्स फाइंड करने से पहले हम ये सीखेंगे कि उन फैक्टर्स के साइन हम कैसे लेते हैं। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। जो साइन 2 है ये या पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये साइन पॉजिटिव हुआ तो फैक्टर्स के साइन क्या होंगे, सेम, और अगर ये साइन नेगेटिव हुआ तो फैक्टर्स के साइन होंगे डिफरेंट। अब अगर दोनों साइन सेम हुए तो दोनों फैक्टर्स या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों फैक्टर्स नेगेटिव होंगे। अब ये कैसे मालूम होगा कि हमें दोनों पॉजिटिव लेने हैं या दोनों नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा साइन 1 पे। अगर साइन 1 पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव लेंगे और साइन 1 अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव फैक्टर्स लेंगे। और अगर डिफरेंट साइन हुए तो एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। अब किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना है वो भी साइन 1 ही बताएगा, ठीक है। सो अगर साइन 1 पॉजिटिव हुआ तो बड़े वाले नंबर को हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, ठीक है, और साइन 1 अगर नेगेटिव हुआ तो बड़े वाले नंबर को हम नेगेटिव साइन देंगे। तो ये तो हो गई साइन की बात। अब जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। अब देखिए फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है आप इसको लिखिए और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ 1, ठीक है। अब इसको देखिए ये किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। 2 से डिवाइड कीजिए, दैट विल बी 630। जिस नंबर से आपने इससे डिवाइड किया उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस विल बी 2। फिर इसको डिवाइड कीजिए 2 से, सो दिस विल बी 315 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल बी 4। तो हमें चाहिए क्या था, 319, जो कि हमें इस पेयर से मिल गया। तो हमें आगे ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाएंगे। अब देखिए फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए कि ये क्या है, पॉजिटिव साइन, तो फैक्टर्स का साइन क्या होगा, सेम। तो वो माइनस माइनस होंगे या प्लस प्लस, तो किससे पता लगेगा, इस साइन से। ये माइनस है तो ये माइनस माइनस होंगे, तो -4 और x माइनस 315 इज इक्वल टू 0। ये आपके फैक्टर्स हो गए। और रूट्स क्या हो जाएंगी, सिंपल। आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले 421, 2 से डिवाइड हो सकता है, दिस विल बी 210। इसे 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर से 2 से डिवाइड करिए 105 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा, सो दिस विल बी 35 और दिस विल बी 3 × 4 12। हमें 47 चाहिए था जो कि इन दोनों के सम से मिल जाएगा। तो आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव है तो साइन सेम होगा और यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों प्लस प्लस होंगे, ठीक है। तो x + 35 और x + 12 ये फैक्टर्स हो गए। और रूट्स क्या हो जाएंगी, यहाँ पर आप फिर से लिखिए 5 6 2 1 और दिस इज 1। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं। 3 से डिवाइड हो जाएगा, सम ऑफ द डिजिट्स करके देखिए 14 आ रहा है, नहीं। और अब 4 से देखिए तो लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से भी नहीं हो सकता, 5 से भी नहीं, 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। ये 7 से डिवाइड होगा, तो 8 0 3 और 7 से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको देखिए किससे डिवाइड होगा, ये सिंपली 11 से हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 150 मिल जाएगा। तो आप सिंपली फैक्टर्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो सेम साइन होगा और क्या साइन होगा, ++7। ये फैक्टर्स हो गए, सिंपल है। और रूट्स में साइन चेंज हो जाएगा। सो अभी मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं हुआ, कोई और नंबर हुआ, तब हम कैसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे वो वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 641, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, दिस विल बी 320। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ये 2 से डिवाइड हो सकता है, दैट विल बी 160 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। और फिर 80, 4 × 2 8, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 40 और 2 × 8 इज 16। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है, दैट विल बी 32। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 10 और दिस इज 64। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट विल बी 5 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी 128। तो आप देखिए आपको ये चीज़ मिल गई इन दोनों के डिफरेंस से, ठीक है। तो आप यहीं स्टॉप कर दीजिए। तो अब आप फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ माइनस साइन है तो फैक्टर्स का साइन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो साइन क्या, किसका प्लस और किसका माइनस लेंगे,
अगर यहाँ साइन प्लस है तो बड़े वाले नंबर का प्लस साइन लेंगे, तो प्लस 128 लेंगे और माइनस 5 लेंगे। सो ये आपके फैक्टर्स हो गए। और रूट्स क्या हो जाएंगी, इनके ऑपोजिट साइन ले लीजिए। यहाँ पे आप लिखिए 7021, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस, दैट विल बी 351 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अब ये 3 से डिवाइड होगा, सो दिस विल बी 117 और 2 इंटू 3 is 6। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, दिस विल बी 39 और दिस विल बी 6 3 18, ठीक है। और अब आप देखिए ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट विल बी 13 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी 54। बट हमने देखा कि यहाँ पर प्राइम नंबर आ गया, इसे फर्दर किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें किसी भी पेयर में डिफरेंस जो है वो 1 नहीं मिल रहा, हमें 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अब आप इस नंबर को डिवाइड कीजिए 2 से। सो आप 2 से जब डिवाइड करेंगे दैट विल बी 27 और इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए अब डिफरेंस 1 मिल रहा है। सो अब फैक्टर्स क्या हो गए, x और x, यहाँ माइनस साइन है तो साइन डिफरेंट होंगे। क्या डिफरेंट होंगे, यहाँ से पता लगेगा, यहाँ माइनस है तो बड़े वाले नंबर को माइनस मिलेगा, ठीक है, और छोटे वाले नंबर को प्लस मिलेगा। सो ये आपके फैक्टर्स हो गए और रूट्स हो गए यहाँ। सो नेक्स्ट मैं वो क्वेश्चंस लूंगी जिसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 ना हो बल्कि कोई और नंबर हो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो आप क्या लिखेंगे, 300 कॉमा, पहले हम 1 लिख रहे थे, अब यहाँ पे जो भी नंबर है वो लिखिए। अब आप देखेंगे 300 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से, दिस विल बी 150 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर ये डिवाइड हो सकता है 2 से, दिस विल बी 75, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, दैट विल बी 25, दिस इज 24। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे, पहले हम x लिख रहे थे, अब x के साथ वो नंबर भी लिखेंगे जो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, दैट इज 2x, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा 2x। साइन देखिए यहाँ नेगेटिव है, दैट मीन्स साइन डिफरेंट होंगे, तो यहाँ माइनस है तो बड़े वाले नंबर को माइनस साइन मिलेगा, दैट विल बी -25 और दिस इज +24। ये आपके फैक्टर्स हो गए और रूट्स क्या हो जाएंगी। तो वन मोर क्वेश्चन, 11 और कोफिशिएंट क्या है 24। 11 तो फर्दर किसी से डिवाइड नहीं हो सकता, प्राइम नंबर है, तो आप इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें, दिस विल बी 33 और दिस विल बी 8, तो 33 और 8 का डिफरेंस इज 25, ठीक है। तो फैक्टर्स हो गए आपके पास। अब कोफिशिएंट जो है वो 24 है, तो 24x और दिस इज 24x, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस साइन है तो दोनों के साइन डिफरेंट होंगे तो क्या होंगे, यहाँ प्लस है तो बड़े वाले नंबर को प्लस मिलेगा और छोटे वाले नंबर को माइनस मिलेगा। सो रूट्स क्या हो गए आपके, इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस विल। सो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस इस शॉर्ट ट्रिक से प्रैक्टिस करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel to stay in touch with more such math tips and tricks in my upcoming videos. Till then, take care, stay safe.